हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोजर्स के बारे में। तो फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फंक्शन और क्लोजर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो पहले हम कोडिंग देखने वाले हैं क्लोजर्स की, उसके बाद हम थ्योरेटिकली समझेंगे कि क्लोजर क्या होता है। तो बेसिकली एक इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। क्लोजर है जो ये सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ फंक्शनैलिटी होता है। सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ फंक्शनैलिटी, ब्लॉक मीन्स दिस पैरामीटर्स, और इसके अंदर हमारे पास कुछ कोड लिखा हुआ होता है। like num1 is greater than dot marks शुड बी ग्रेटर देन 70। तो इस केस में रिटर्न करेगा बुलियन। तो कुछ भी मीन्स हमारे कोई पास कोई फंक्शनैलिटी लिखी हुई होती है इन ब्लॉक्स के अंदर, तो ये कह रहा है कि सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ फंक्शनैलिटी होता है दैट पास डाउन इन आवर कोड। अब मेरे पास एक फंक्शन होता है एरे का, ARR डॉट शॉर्टेड बाय, और ये शॉर्टेड आप देख सकते हैं कि ये क्लोजर है। सबसे पहले अब क्लोजर है या नहीं है ये हम कैसे पता करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो बट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम एक क्लोजर को पास कर सकते हैं। ये क्लोजर होता है। तो क्लोजर क्या होता है? तो बेसिकली मीन्स हम अपना क्लोजर पास कर सकते हैं किसी दूसरे फंक्शन के अंदर। तो कुछ कोड होता है जिसको हम दूसरे कोड में, दूसरे फंक्शन के अंदर, अपने कोड के अंदर पास कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट था क्लोजर के बारे में वो ये था कि क्लोजर कैन स्टोर एंड कैप्चर वैल्यू। क्लोजर क्या कर सकते हैं कि वो किसी वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं अपने अंदर, जैसे हम कैप्चर लिस्ट भी बोलते हैं। स्टोर या कैप्चर कर रहा है, कैप्चर मीन्स वो एक तरीके से हम कैप्चर करते हैं तो हम सेव करके रखते हैं उसको। तो वही चीज़ है कि क्लोजर वैल्यूज़ को कैप्चर करके रखता है, जिसको हम अपने कोड में इधर से उधर पास करते हैं। और इट मीन्स इट इज़ पासिंग डाटा यूजिंग द क्लोज, मीन हम डाटा को पास कर सकते हैं अपने कोड के अंदर, ऐप के अंदर, यूजिंग क्लोजर्स। तो बात करते हैं हम क्लोजर्स की। तो क्लोजर का जो सिंटैक्स होता है ये होता है क्लोजर का सिंटैक्स। ब्लॉक ऑफ कोड जिसके अंदर हमारे पास पैरामीटर्स होंगे, उसका रिटर्न टाइप होगा, देन इन करेंगे हम, उसके बाद स्टेटमेंट्स होंगे। बेसिकली हम राइट करते हैं फंक्शन शॉर्ट असेंडिंग में, जिसके अंदर पैरामीटर होगा कुछ नंबर टाइप का इंटीजर, जो क्या करेगा, दो होंगे हमारे पास नंबर्स, num2 इंटीजर टाइप का। ये कहेगा रिटर्न num1 शुड बी ग्रेटर देन num2। और यहाँ पे जो रिटर्न करेगा वो करेगा बूलियन, और ये इसका रिटर्न टाइप होगा। तो हमने एक फंक्शन लिखा और मैं कह रही हूँ मेरे पास कोई एरे है, इसकी मैंने वैल्यू डाल दी 40, 100, 2, -10, 300, 1, -1। तो एक मैंने एरे डिक्लेयर किया और यहाँ पे मैं इस एरे को शॉर्ट कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि ये शॉर्ट करे इसको असेंडिंग टाइप में। और ग्रेटर देन 50।
तो देखो हमने फंक्शन को इसमें एक फ़िल्टर था, फ़िल्टर के अंदर पास कर दिया। तो ये हमें कैसे शॉर्ट करके दे रहा है कि जो भी हमारी यहाँ कंडीशन है नंबर 1 ग्रेटर देन 50, तो 50 से ग्रेटर कौन से हैं, 100 एंड 300। तो हम फंक्शन को कोड के अंदर पास कर सकते हैं। तो ये था कि फंक्शन का तो हमें पता है, हम ऑलरेडी फंक्शंस को नेस्टेड फंक्शन भी अभी यूज़ करते हैं, तो फंक्शन को हम पास कर सकते हैं। अब आता है क्लोजर क्या होता है। अगर आपको फंक्शन अच्छे से आता है कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, देन आपको क्लोजर भी यूज़ करना आता है। अब हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आप ये यूज़ कर रहे हो, हमने भी ये यूज़ कर लिया। अब हमें क्या करना है कि क्लोजर फंक्शंस जो होते हैं वो क्लोजर ही होते हैं, बट वो से कहते हैं नेम्ड क्लोजर, कि इनका कुछ नाम होता है, एक नेम क्लोजर होते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले जो हमारी क्लोजर की एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसका जो पहचानने का साइन होता है वो ये होता है कि ये कहीं भी हमारे कोड में कुछ इस तरीके से यूज़ हो रहा था, इट मीन्स वो क्या है, वो एक क्लोजर है। अब यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे, अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें, बेसिकली ये यही होता है। तो ये है, इसका मतलब क्या है, ये एक क्लोजर है। यहाँ पे भी है। अब हम इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो फंक कीवर्ड यूज़ हम करें, फंक्शंस से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता है ये, तो वो क्या है, वो है कि यहाँ पे सिर्फ हम अपना टाइप देते हैं, ये नेम देते हैं हम, देन यहाँ पे रिटर्न टाइप है, ये हमारा बूलियन है, देन यहाँ पे हम अपना रिटर्न टाइप देते हैं नम इन या फिर नंबर 1 इन, ये हम यूज़ करते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल, अगर हमें एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो इस तरीके से हम अपने क्लोजर को डिक्लेयर करते हैं। और यहाँ पे हम इक्वल्स टू का साइन प्रोवाइड करते हैं। ये क्या हो गया, ये हमारा एक हमने क्लोजर बना दिया। अभी हम कैसे करेंगे कि इस सिंटैक्स को हम कैसे सीखें कि क्लोजर का सिंटैक्स है। तो आप नोटिस करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, ये आपके पैरामीटर की लिस्ट है, इन करा रहे हैं, और यहाँ से हम रिटर्न करा रहे हैं, यानी कि अपनी स्टेटमेंट लिख रहे हैं। और ये रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप कहाँ पे हम देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं, सॉरी यहाँ पे रिटर्न टाइप देते हैं, यहाँ पैरामीटर का टाइप देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लोजर का सिंटैक्स जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। और अब हमने ये क्या किया, ये क्या किया, ये हम कैसे समझेंगे कि ये हम ऐसे समझेंगे, एक वेरिएबल है, मैंने कहा एक वेरिएबल एज है, वो टाइप इंटीजर है और उसकी वैल्यू मैंने 10 प्रोवाइड करी है। अब ऐसे ही समझो, एक वेरिएबल है शॉर्ट TSC मैंने क्रिएट किया है, अब उसका कुछ मैंने टाइप दिया है, वो टाइप क्या है, क्लोजर टाइप है। फिर मैं उसमें कुछ वैल्यू दूंगी। अब उसकी वैल्यू क्लोजर की हम कैसे देते हैं, वो हम इस तरीके से देते हैं, तो हम वो इस तरीके से वैल्यू दे दी हमने। तो जो ये हम यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करने के लिए, तो ये एक टाइप है क्लोजर टाइप का, उसको हम यहाँ प्रोवाइड कर रखे हैं। फिर वेरिएबल की हम जब वैल्यू देते हैं कुछ, तो उस वैल्यू के लिए हमने इक्वल टू साइन किया, और जो वैल्यू दी है वो हमने ये दी है, ये हम वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस तरीके से समझो कि जब भी वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं तो इस तरीके से हम क्लोजर को बनाते हैं। एक वेरिएबल है इसलिए हमने ये कॉलन यूज़ किया है, अदरवाइज जो क्लोजर का सिंटैक्स है वो ये होता है। इक्वल्स टू हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, तो शॉर्ट ASC में जो आएगा वो ये आएगा। तो ये होता है क्लोजर, इसीलिए क्लोजर का जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से डिफाइन किया हुआ था। तो ये तो हो गई हमारी क्लोजर की बातें कि क्लोजर क्या होता है। अब जहाँ पे हमने फंक्शन शॉर्ट ASC यूज़ किया था, इसको हम बोलते हैं क्लोजर। अब मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि लेस देन 50 जो वैल्यू है वो आए। मैंने यहाँ क्लोजर की वैल्यू को पास किया, बोला लेस देन 50 वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ 42 10 1 -1। तो इस तरीके से मीन्स हम अपने क्लोजर को, बोला था ना डेफिनेशन में, सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ फंक्शनैलिटी, सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ, ये ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक ऑफ फंक्शनैलिटी है ये, पास अराउंड इन आवर कोड, कि हम इन्हें अपने कोड में पास कर सकते हैं। तो हमने अब जो पहले जो पढ़ा था एरे डॉट फिल्टर इज इंक्लूडेड, यानी कि वो क्या करेगा, इंक्लूड करता है
और ये रिटर्न करेगा बुलियन एक इंटीजर को। तो देखो बेसिकली हमारा भी यही है, हमने इतना देखो यही तो है इंटीजर या थ्रोज, ये इसको इग्नोर करो, बाद में जब हम एरर हैंडलिंग करेंगे तब पढ़ेंगे थ्रोज के बारे में। तो इंटीजर देन एरो देन बोल, इंटीजर पैरामीटर रिटर्न टाइप बोल है, तो वही हमने भी क्लोजर की का मीन्स हमारा सिग्नेचर सेम होना चाहिए। तो ये सिग्नेचर हमारा सेम है क्लोजर का। अगर मैं यहाँ कह दूँ कि मेरे यहाँ 2 पैरामीटर्स होंगे, उस केस में एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पैरामीटर मैच नहीं करें। तो जो भी हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे या यहाँ पे करेंगे वो सेम होना चाहिए जो हमने क्लोजर जहाँ पे यूज़ करे उसके यूज़ केस के साथ। तो अभी हम क्या करते हैं ये हमने फिल्टर किया। दूसरा केस हम लेते हैं, शॉर्टेड का। शॉर्टेड में क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम क्लोजर बनाएंगे वेर शॉर्टेड क्लोजर कॉलन, या फिर हम कहें सबसे पहले हम अपना क्लोजर बनाते हैं उसको रिटर्न कराएंगे। अब एरे डॉट शॉर्टेड बाय, अब ये क्लोजर क्या करता है, 2 इंटीजर एक्सेप्ट करता है और एक बुलियन। मीन्स हमें जो क्लोजर बनाना है वो ये बनाना है कि इसमें 2 तो इंटीजर टाइप होने चाहिए, इस तरीके से पैरामीटर 2 होने चाहिए और एक बुलियन टाइप को रिटर्न कराना चाहिए। ये हमारा सिग्नेचर होना चाहिए, ये हमारा टाइप है मीन्स। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप देंगे जो हमारा क्लोजर होगा इक्वल्स टू, फिर हम अपने क्लोजर की वैल्यू दे देंगे। अब हमने ये यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, तो हमारा बन गया क्लोजर। इस तरीके से हम क्लोजर क्रिएट करते हैं और यहाँ पे रिटर्न क्या कराएंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, नंबर 1 और नंबर 2, क्योंकि हमारा 2 है तो कोमा num2 रिटर्न num1 शुड बी ग्रेटर देन num2, ये हमें रिटर्न कराना है। या फिर हम क्या करा सकते हैं, प्लस में क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो एरर आएगी। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, num1 लेस देन और ग्रेटर देन num2। अब हम अपने शॉर्टेड बाय में क्या यूज़ करते हैं, शॉर्टेड क्लोजर। तो नंबर 1 यानी कि ये जो यहाँ पे आएगा वो 2 से क्या होना चाहिए, लेसर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एरे को शॉर्ट करना है। तो हमने शॉर्ट कर दिया अपना एरे। यहाँ पे हमने फिल्टर किया था, ये फिल्टर का होता है, ये शॉर्ट का होता है। तो ये चीज़ समझ में आई। अब इसके बाद क्लोजर के बारे में देखते हैं कि क्लोजर का एक शॉर्ट हैंड सिंटैक्स होता है। तो अभी पहले हम शॉर्टेड क्लोजर पे वर्क करते हैं। मीन्स हमें क्लोजर का टाइप ये चाहिए, हमें शॉर्टेड ही करना है उसको भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, शॉर्टेड शॉर्ट हैंड क्लोजर। कैसे क्रिएट करेंगे, वेरिएबल है तो उसको टाइप एनोटेट करेंगे, उसके अंदर टाइप ले लिया, उसकी कुछ वैल्यू ले ली। अब वैल्यू लेंगे तो सबसे पहले क्लोजर की वैल्यू कैसे लेते हैं, ब्लॉक्स के अंदर। फिर अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसी क्लोजर का शॉर्ट हैंड बना रहे हैं, मतलब यही हमें शॉर्ट कराना है। शॉर्ट कराएंगे तो कितने पैरामीटर्स होते हैं, num1 कोमा num2 और इन। उसके बाद अब हमें टाइप, क्योंकि इंटीजर तो है नहीं, हम क्लोजर यूज़ करेंगे, तो टाइप में क्या देंगे हम, दिस एंड दिस। अब जब शॉर्टेड का जो हम यहाँ से चेक करेंगे, जो साइन है, सिंटैक्स है शॉर्टेड बाय का, उसमें क्या है, रिटर्न क्या करेगा, बुलियन। पैरामीटर कितने एक्सेप्ट करेगा, 2। वो किस टाइप के होंगे, इंटीजर। और क्योंकि वेरिएबल था तो हमने टाइप एनोटेट किया, टाइप एनोटेट के बाद उसका टाइप बताया,
वेरिएबल की वैल्यू फिर बताते हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर के थ्रू की 10, 20, 100, उसके लिए std1 and 2 आएगा, नंबर 1 और नंबर 2। फिर हम क्या रिटर्न करेंगे? अब शॉर्ट हैंड में क्या होता है, अब हमें रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं $0 डॉट शुड बी ग्रेटर देन $1। इस केस में चला जाएगा यहाँ पे। यही हमारा शॉर्ट हैंड पैरामीटर होता है, क्लोजर होता है, इसको हम पास कर देंगे यहाँ पे। अब $0 का मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट, $1 का मतलब होता है सेकेंड एलिमेंट। जो वहाँ पे हमने num1 लिखा था वो $0 है, जो num2 लिखा था वो यहाँ पे $1 है। तो ये शॉर्ट हैंड आर्ग्यूमेंट होता है, शॉर्ट हैंड सिंटैक्स होता है क्लोजर का। तो इस तरीके से भी हम क्लोजर को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कोड की जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो कम हो गई। तो बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है लार्ज केसेस में। लाइक अगर हमारे पास हमें 7 से 8 वेरिएबल यहाँ पे कंपेयर कराने, तो हम क्या करेंगे, लेस देन $2 ग्रेटर देन $3, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता है कोड को। लेकिन अगर सिंपल है, इस तरीके से है, शॉर्ट में हम जैसे यूज़ करें तो $1 और 0 को हम यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छा होता है। अगर किसी को मीनिंग पता है तो उसके लिए भी वो अच्छा है, लेकिन नहीं पता है तो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करता है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट हैंड सिंटैक्स को भी। तो ये था क्लोजर के बारे में, शॉर्ट हैंड सिंटैक्स। उसके बाद आते हैं, हमने ऊपर टाइप्स देखे हैं। तो टाइप क्या होता है, मीन्स ये तो हमारा क्लियर है कि हम पास कर रहे हैं डाटा को और वैल्यू कैप्चर कर रहे हैं। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, वैल्यू को ही कैप्चर कर रहे हैं। ये वैल्यूज़ आ रही हैं, उनको स्टोर कर रहे हैं। टाइप्स के बारे में आते हैं, इसके 4 टाइप्स होते हैं, एस्केपिंग, नॉन एस्केपिंग, ट्रेलिंग क्लोजर एंड ऑटो क्लोजर। पहले हम ट्रेलिंग क्लोजर के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रेलिंग क्लोजर क्या होता है बेसिकली? ट्रेलिंग क्लोजर होता है, जैसे मैंने कोई फंक्शन यूज़ किया यहाँ पे, एरे डॉट शॉर्टेड। अब शॉर्टेड के अंदर मैं जाऊँ तो शॉर्टेड क्या होता है, यहाँ पे हम चेक करेंगे। शॉर्टेड एक फंक्शन है, शॉर्टेड फंक्शन का नाम है, ये है इसकी डेफिनेशन। मैं यहाँ इसे लेके आती हूँ। शॉर्टेड एक फंक्शन है, इसने क्या किया है, जब भी मैंने कहा कि जब भी कुछ ऐसा आ जाए डबल कोट्स, अगर यहाँ से देखो सिंटेक्स क्या है, अगर मैं इसे बी हटाऊँ तो वही वाला है जो हमने पढ़ा था अभी, और ये कुछ रिटर्न भी करा रहा है। तो यहाँ भी इट मीन्स ये क्लोजर है, तो क्लोजर को एक्सेप्ट कर रहा है। और इसमें जो फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन है, एक ही चीज़ है, एक ही पैरामीटर है जो है क्लोजर। ठीक है, तो एक तो ये केस है, ओनली 1 पैरामीटर इन फंक्शन दैट इज क्लोजर, और वो क्लोजर है। दूसरा है एरे डॉट इसमें भी एक ही एलिमेंट है, कुछ और लेके आते हैं। एक एग्जांपल है VStack import Swift UI। इंपोर्ट कर लिया मैंने। दूसरा होता है VStack ये वाला फंक्शन। अब ये देखोगे ये भी एक फंक्शन होता है। मैं VStack के अंदर जाऊं तो ये क्या है, स्ट्रक्चर। अब तो अभी जब हम VStack को देखेंगे तो इसमें क्या है, VStack के अंदर 3 एलिमेंट्स, 3 ये पैरामीटर यूज़ कर रहा है।
अलाइनमेंट जो हॉरिजेंटल टाइप का है, स्पेसिंग सीजी फ्लोट है जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नील होती है, और तीसरा है कंटेंट व्यू। ये क्या है, एक व्यू टाइप का, या व्यू हमारा कंटेंट टाइप का होता है। तो ये इससे क्या समझ में आता है कि ये क्लोजर है, और ये लास्ट पैरामीटर है। तो ये बाकी के जो है, और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो सेंटर होती है। तो जब भी हम वी स्टैक को यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो लास्ट वाला पैरामीटर है, जो मल्टीपल पैरामीटर, उसमें लास्ट वाला वो एक क्लोजर है, तो और या फिर सिर्फ एक ही पैरामीटर है या फिर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, ये लास्ट वाला है, ये क्लोजर है, और ये मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, तो इस केस में, इन दोनों केसेस में ये क्लोजर कहा जाएगा, ये एक ट्रेलिंग क्लोजर है, क्योंकि या तो एक ही एलिमेंट है और वो क्लोजर है, या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और लास्ट वाला जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो एक क्लोजर है। तो उस केस में हम कहेंगे कि ये एक ट्रेलिंग क्लोजर है। ट्रेलिंग क्लोजर होता है कि जो सबसे लास्ट वाला पैरामीटर है वो अगर क्लोजर है तो उस क्लोजर को हम ट्रेलिंग क्लोजर कहते हैं। तो ये था हमारा ट्रेलिंग क्लोजर। उसके बाद आता है हमारा एस्केपिंग और नॉन एस्केपिंग। एक हम फंक्शन लिखते हैं, सम ऑफ टू मैंने यहाँ पे क्लोज़र बनाया, जो क्लोज़र के अंदर वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, वॉइड रिटर्न करेगा, मतलब कुछ रिटर्न नहीं, और फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। और यहाँ पे मैं लूँगी इंटीजर वैल्यूज़, 2 पैरामीटर्स इंटीजर होंगे जो हमारे, तो 2 पैरामीटर होंगे इसके अंदर। और फिर मैं क्या करूँगी, रिटर्न ट्रू, और यहाँ पे मैं कॉल करूँगी कंप्लीटेड को, थर्टी कुछ भी ऐसे। यहाँ पे प्रिंट करूँगी बिफोर कॉल, यहाँ पे आफ्टर कॉल, और मैंने ये सम ऑफ 2 नंबर्स को कॉल किया। std1 num1 num2 प्रिंट num1 num2। ठीक है, तो जब भी हम एक्सेस करते हैं उसे इस तरीके से करते हैं, इस फंक्शन को, कि इसमें क्लोजर पास था वेरिएबल, तो मैं यहाँ पे पास करिए वैल्यू, और यहाँ पे हमने उसको यूज़ किया है, कहते हैं ना पास अराउंड, पास किए वैल्यू, और यहाँ पे हमने क्लोजर की वैल्यू को यूज़ किया है या फिर एक्सेस किया है। बिफोर कॉल पहले प्रिंट हुआ,